ऐसा है, मैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन सेल का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे जो 61 आरआर के सीईओ साहब हैं ये नए आए हैं और साथ ही टू साहब भी नए आए हैं, डॉक्टर साहब नए आए हैं। तो इनका बाकी जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ कोई लाइजन या कोई मतलब मेल मिलाप नहीं हुआ था। तो आज ये मीटिंग रखी हुई थी, मीट विद द एक्स सर्विसमैन। तो आज सीईओ साहब, टू साहब और डॉक्टर साहब के साथ मीट था ताकि एक दूसरे के बीच में इंट्रोडक्शन हो जाए। सीईओ साहब हमारे एक्स सर्विसमैनों को देख लें और एक्स सर्विसमैन अपने सीईओ साहब को देख लें। इसी तरह टू साहब हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, या हमारे एसएम साहब आज नए आए हैं, वो भी मतलब हमारे एक्स सर्विसमैनों को देख लें, आपस में एक लाइजन बन जाए। क्योंकि फ़ौज का और एक्स सर्विसमैन का कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क इतना ही है कि एक फौजी जो है वो वर्दी में है और एक्स सर्विसमैन की वर्दी उतर जाती है, बाकी सेम रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो इसलिए फ़ौज का और एक्स सर्विसमैन का लाइजन आपस में बहुत अच्छा होता है। क्या कुछ सोचा गया जो एक्स सर्विसमैन उनके हवाले से, क्या उनके बारे में क्या कुछ सोचा जाएगा? देखो, हमने हमारे जो एक्स सर्विसमैन के पॉइंट जो थे वो हमने सारे सीईओ साहब के नाली में डाल दिए हैं। अब उसमें से तो मतलब 75% जो है पॉइंट सीईओ साहब ने उधर ही मौके पर हल कर दिए कि मैं ये कर दूंगा। 25% है जो मतलब उनके लेवल के नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा और जितना हो सकेगा जल्दी हम उसको भी हल कर देंगे। धर्म मंडी के लिए खास क्या क्या डिमांड रखी गई, अगर उसमें इलाका जात की बात करें? देखो, जहाँ तक इलाकाई जात का सवाल है तो मैं ये कहूँगा कि सीईओ साहब हमारे अपने हैं और ये पढ़े लिखे हैं, तभी तो एक कमांडिंग अफसर बने हैं। तो इनको यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई ये मेरा अपना घर है और वाकई ही उनका ये घर है, वो सन ऑफ द साइल है। तो उनसे छुपी भी कोई बात नहीं है इस इलाके की। तो जहाँ तक उन्होंने बोला है कि भाई जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, जितना मेरा लेवल है, मैं उस लेवल के अंदर जितना मेरा बनता है हक, मैं उतनी मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। हमारे सीईओ साहब ने यहाँ बुलाया हुआ था, ये क्योंकि हमारा एक पुराना रिश्ता है। जो फौजी जो एक्समैन जो लोग हैं उनको बुलाया हुआ था, उनकी रिक्वायरमेंट पूछी, कोई दुख तकलीफ पूछा, क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक ठाक रहे हो, मेडिसिन वगैरह ठीक मिलता है, यही थी। और हमें बड़ी खुशी हुई है और हम भी थोड़े जितने भी एक्समैन थे वो उनको भी बड़ा आपस में एक खुशी का मकाम है कि ये हमारी इंडियन आर्मी जो है हर एक फौजियों को बुलाकर उनको दुख सुख के लिए बुलाया था। बाहर इन्होंने अच्छे तरीके से हमारी यहाँ इज़्ज़त की है, चाय पानी खाना पीना जो भी किया है। और कुछ हमारे जो एक्समैनों की प्रॉब्लम थी, कोई हॉस्पिटल की तरफ से थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई बच्चों की थी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमने उनको बताई तो उन्होंने नोट की है। तो बाकी हम शुक्रगुजार हैं, आपका भी, मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हैं और ख़ास करके 61 आरआर का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने वक्त पर जो एक्समैन उनको बुलाकर तो दुख तकलीफ में वो में पूछते हैं और हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। सर, हमारा हर मंथली जो है एक्स सर्विसमैन की जो है मीटिंग होती है। यहाँ प्रॉब्लम जो है वो उनके लिए सीईओ साहब पूछता है, किसी एक्समैन को कोई प्रॉब्लम है, किसी को मेडिकल साइड से कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई तंग करता है, कोई भी एनीवे प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यहाँ मीटिंग होती है। उसी रूटीन में आज हमारी यहाँ एक्समैन की मीटिंग थी और अच्छे तरीके से सीईओ साहब भी न्यू आए हैं और हमारे एरिए से हैं और हर बंदे के साथ अच्छा तल्लुकात है, चाहे वो सिविलियन है चाहे एक्स फौजी हैं। लिहाजा हमारी मीटिंग थी यहाँ और उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी कि अगर आपको कोई भी एनी वे प्रॉब्लम होती है, कोई आपको तंग करता है एक्समैन को ख़ास करके, तो आप तुरंत हमें बताओ। और आपको कोई हरास करता है, किसी साइड से भी कोई प्रॉब्लम है, तो मेडिकल प्रॉब्लम या कंटीन की तरफ से कोई भी एनीवे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें आके रजू करो और हम आपकी प्रॉब्लम को हल करेंगे। साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, फौज और अवाम के साथ कितना गहरा रिश्ता होना चाहिए? सर, फौज अवाम से ही तो फौज है। इमाम और जैसे सिविल इमाम, कल हम सिविल थे फिर फौजी बने, फौजी से हम रिटायर हो गए। सिविलियंस और हमारा जो एक ही रिश्ता है, एक भाई मेरा सिविल है, दूसरा मैं फौजी हूँ।
तो इसलिए हमारा जो फौजी और सिविल का जो रिश्ता है हमारा वो गहरा है, ये हमारा टूट नहीं सकता। और फौज अच्छे, वो एक ऐसे इंडियन आर्मी है जो सिविलियन को साथ में लेके चलती है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फौज है तो हम हैं। फौज की अगर बात करें, एलओसी पर दिन रात हमारी देश की रक्षा के लिए बैठे हैं और साथ साथ हमारे लोगों की रखवाली के लिए बैठे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, जो देश की जो सेना है वो इस टाइम बॉर्डर पे बैठी हुई है और रात को हम चैन से सोते हैं। अगर फौज ना हो तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम रात को सो नहीं पाएंगे। फौज की वजह से ही हम रात को सोते हैं और आराम से सोते हैं। हर ज़िंदगी जो अच्छे तरीके से बसर करते हैं वो ओनली फॉर आर्मी की वजह से करते हैं। अगर आर्मी ना हो तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम आराम से सो नहीं पाएंगे।